हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक स्टडी पॉइंट में। आज हम गद्य खंड का हिंदी क्लास 10th दूसरा नंबर चैप्टर विष के दांत का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो 22 प्रश्न है, जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन ए है बोधो के अनुसार, खोका के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा खोका के अनुसार। खोका के अनुसार ऑप्शन बी। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोका के अनुसार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किस पात्र ने कहा था? सैन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर लाल ने, सैन साहब ने, सोफार ने। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैन साहब ने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। खोका के दांत किसने तोड़े थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? खोका के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सैन साहब ने, गिरधर लाल ने, गिरधर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोका के दांत मदन ने तोड़े थे, ऑप्शन ए। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1914, 1916, 1915, 1917। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916। सैन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,500। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सैन साहब की आंखों का तारा कौन था? बच्चा, खोका, खोकी, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खोका, ऑप्शन बी। मोटर को कौन खोल सकता था? मोटर को कौन खोल सकता था? खोका, मदन, सीमा, सोफाल। बताइए मोटर को कौन खोल सकता है? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोका। मोटर को कौन खोल सकता है? खोका। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अंबेडकर, ललिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र प्रेमचंद्र। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललिन बिलोचन शर्मा। सीमा, मदन, आलो, केलोथी, आरती, पल्लो किसकी बहन है? बताइए। सीमा, रजनी, आलो, सोफाले, आरती। बताइए ये किसकी बहन है? पांचों। मदन की, खोका की, लेखक की, सैन साहब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोका की। मैं तो खोका को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था? मैं तो खोका को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था? सैन साहब की, मिस्टर सिंह, गिरधर लाल, मुकुंदी साहब। ये कहा था सैन साहब, ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। विष के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 2 कानों, 4 पैसे, 4 मिठाई, फटकार। बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 मिठाई। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार। यहाँ पर गलत लिखा है, टाइपिंग गलत हो गया है।
मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। इसका आंसर हो जाएगा मार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ललित विलोचन शर्मा द्वारा लिखित नहीं है? मछली, विष के दांत, दिए के दीप, भारतीय कहानी। बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिए के दीप, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सैन साहब की पांचों लड़की कैसी थी? सुंदर, नासमझ, मूर्ख, सुशील। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सुशील। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। तार फूल का अर्थ क्या होता है? तार फूल का अर्थ क्या होता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन। तार फूल का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, ऑप्शन सी। ललित विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है? ललित विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है? लीलावती शर्मा, फूलवती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा। बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस जगह थोड़ा गलत है, रत्नावती शर्मा होता है इसका। रत्नावती शर्मा, ये गलत है। इस जगह हो जाएगा रत्नावती शर्मा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर लाल का, मुकुंदी साहब का, प्रकाश चंदेव का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का, ऑप्शन बी। विष के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, विष के दांत तथा अन्य कहानी, कुशहा, मौत का नगर। बताइए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियां, ऑप्शन बी। सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? 4, 5, 2, 7। इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। ललित विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मामूस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महल वाले। रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, ऑप्शन बी। रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या, ऑप्शन बी। मदन और पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू नचा रहा था। मदन और पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन सी। ये थे दोस्तों 22 प्रश्न। बताइएगा कमेंट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।